हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्यूरियस पीपल। हम सब लोग जानते हैं कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और 80 से ज़्यादा किताबों का ऑथर ब्रायन ट्रेसी का डिसिप्लिन के बारे में एक वीडियो देख रहा था। ब्रायन ट्रेसी अपनी इस वीडियो में बता रहे थे कि डिसिप्लिन से आखिर होता क्या है और डिसिप्लिन बनने का सबसे पहला स्टेप क्या है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि डिसिप्लिन से हमारी सक्सेस गारंटीड हो जाती है। डिसिप्लिन से हम लोग पर्सनल पावर गेन करते हैं। डिसिप्लिन से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बनता है, हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है। सेल्फ स्टीम मतलब कि हम लोग खुद को लाइक करने लगते हैं, खुद को पसंद करने लगते हैं। हमारा एक ग्रेट कैरेक्टर बनता है। अगर हम लोग डिसिप्लिन को कंटिन्यूसली फॉलो करने लगते हैं तो हम लोग उससे ज़्यादा अर्निंग करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रायन ट्रेसी डिसिप्लिन के बारे में बता रहे थे। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन के वैसे बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो डेफिनेशन है डिसिप्लिन का वो ये है कि डिसिप्लिन इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। मतलब कि आप अभी क्या चाहते हो और आप सबसे ज़्यादा क्या चाहते हो, इसके बीच का जो फ़र्क है वो डिसिप्लिन है। और भी बहुत सारे मतलब होते हैं कि अगर आपके लिए कोई काम ज़रूरी है और आपको उसको करने का मन नहीं कर रहा है तब भी आप उसको कर रहे हो तो उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। तो मैं बात कर रहा था ब्रायन ट्रेसी का। वो बता रहे थे कि डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास एक क्लियर गोल होता है तो आपके पास एक डायरेक्शन होता है, आपको पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट के ऑथर अर्ल नाइटिंगेल बताते हैं कि अगर समुंदर के शिप का जो कैप्टन होता है उसको अपनी मंजिल अगर पता होती है तो वो 100 में से 99 बार अपने गोल तक पहुंच जाती है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। हो सकता है कि 100 में 1-2 बार ही ऐसी सिचुएशन आती है कि कहीं वो तूफ़ान में फंस जाता है, लेकिन 100 में से 99 बार वो अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। और अगर जिस शिप के कैप्टन के पास उसका मंजिल पता नहीं होता है तो फिर वो बीच समुद्र में कहीं पे भटक जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लियर गोल ज़रूरी होता है एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए। तो यहाँ पे पता चल गया कि हम लोगों को डिसिप्लिन बनने के लिए सबसे पहले गोल का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्टेप ये है कि जो गोल हम लोगों ने बनाया है उस तक पहुँचने के लिए हम लोगों के पास हर दिन का एक क्लियर टास्क होना चाहिए, एक क्लियर रूटीन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक बेटर राइटर बनना चाहता हूँ तो मैंने अपना एक रूटीन सेट कर लिया कि मुझे हर दिन 30 मिनट के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी जो दिमाग में आए, रैंडम थॉट्स, उसको लिखना है, या फिर किसी एक टॉपिक को चूज़ कर लेना है, उसको लिखना है। किसी को बॉडी बनानी है तो उसका अलग गोल हो सकता है, उसका अलग हर दिन का रूटीन हो सकता है कि मुझे हर दिन जिम जाना है। किसी को स्विमर बनना है तो उसका हर दिन का रूटीन हो सकता है कि मुझे हर दिन पानी में जा कर के स्विमिंग की प्रैक्टिस करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो है कि छोटे से शुरुआत करना। हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं कि जब भी हम लोग कोई गोल बनाते हैं, कोई रूटीन बनाते हैं, तो उसको हम लोग फॉलो करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो जाते हैं और बहुत बड़ा स्टेप लेने लग जाते हैं। तो होता ये है कि एक दिन में हम लोग बहुत जोश में बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं, लेकिन उसके अगले दिन बाद थक जाते हैं। हो सकता है कोई 2 दिन कर लेता है, उसके बाद थक जाता है, क्योंकि बर्डन लगता है, क्योंकि हम लोग आलसी बंदे हैं और हम लोगों ने ऐसा काम किया नहीं है। और अचानक अगर हम लोग अपने आप को करने के लिए कुछ बड़ा एक्शन दे देंगे तो हमारा दिमाग पहले ही डर जाता है और घबरा जाता है कि इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा मुझसे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। और अगर उसको रेस्ट से मोशन में लाना है तो हम लोगों को उसको फोर्स देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा। और अगर एक बार में ढकल दें तो फिर हमारी सारी ताकत वहीं खर्च हो जाएगी और हम लोग उस फोर्स का आगे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को धीरे धीरे ढकेलना है, अपने इंजन को, अपनी गाड़ी को धीरे धीरे ढकेलना है, धीरे धीरे एक्शन में लाना है। उसके बाद फिर वो रफ्तार पकड़ेगी, उसके बाद फिर वो मोमेंटम पकड़ेगी। इसलिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जो सबसे बड़े गुरु हैं जिम रॉन, वो बताते हैं कि डिसिप्लिन बनने का सबसे बेस्ट तरीका है कि छोटे छोटे डिसिप्लिन से स्टार्ट करो। अपने डिसिप्लिन्स को, अपने टास्क को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो कि वो आपके लिए फॉलो करना ईजी हो जाए, आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाए और आप उसको ईजीली फॉलो कर सको। यही बेस्ट तरीका है डिसिप्लिन बनने का। तो इसको समराइज़ कर लेते हैं। डिसिप्लिन बनने का सबसे पहला तरीका है कि हमारे पास क्लियर गोल होना चाहिए। दूसरा, उस गोल से रिलेटेड हर दिन फॉलो करने के लिए टास्क होने चाहिए, रूटीन्स होने चाहिए। और तीसरा,
हम लोगों को छोटे से शुरुआत करना होना चाहिए। वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।